So let us do next question. Questions is a point source S emits unpolarized light uniformly in all directions. तो आपके पास एक सोर्स है और वो हर डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट एमिट करता है. ए पॉइंट पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पॉइंट पे इंटेंसिटी और बी पॉइंट पे इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो IA/IB है और वो 2 के बराबर है. फिर नेक्स्ट केस में क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप बी से जस्ट बिफोर बी से जस्ट पहले दो पोलराइड रखते हैं, ठीक है ना. एक पोलराइड आपने सीधा रखा है और एक पोलराइड आपने 45 डिग्री पे रखा है बी से जस्ट पहले. तो जो IA/IB का रेशियो पहले 2 आ रहा था, अब कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. सो वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, ए पे इंटेंसिटी पहले IA थी, अभी भी ए पे इंटेंसिटी IA ही रहेगी. मैंने उसको IA डैश मान लिया और IA और IA डैश बराबर ही होंगे. इंटेंसिटी जो इसकी इंटेंसिटी जो बी पे पहुंच रही थी वो IB थी पहले. अब क्या होगा, एक सपोज़ आपने एक पोलराइड रखा है. आपको पता है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो उसके पास दोनों तरफ के वाइब्रेशन होते हैं. एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा लाइट का, एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा. तो ये जो पहला पोलराइड है ना, इस पोलराइड की वजह से इंटेंसिटी सीधा आधी हो जाएगी, क्योंकि ये वाले वाइब्रेशन हैं उनको ख़त्म कर देगा. तो क्योंकि अपन ने पोलराइड बिल्कुल इसके पीछे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो दूसरा पोलराइड है ये जो अपने 45 डिग्री पे रखा है. इसके तक पहुंचने में जो इंटेंसिटी इसकी वजह से रहेगी वो पहली वाली इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी. तो यानी कि इस वाले पोलराइड के पास जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है IB/2. IB कौन सी इंटेंसिटी है? जो बी पे ओरिजिनल पहुंच रही थी, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी आधी हो गई. अब इसके पास ये पोलराइड बिल्कुल बी के पास में रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पास में ही है. हम इसको बिल्कुल यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे आई है, यहाँ पे. अब इसकी वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो, पोलराइड किसी एंगल पे रखा हो तो इंटेंसिटी होती है, जो उस पोलराइड पे इंटेंसिटी फॉल कर रही है लाइट की वो cos²θ. तो इस पे फॉल कर रही है IB/2 इंटेंसिटी की लाइट. cos² 45, दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो cos² 45 हो गया. तो IB डैश जो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी वो आएगी IB/4. तो अपन को चाहिए IA/IB डैश. तो IA/IB डैश क्या हो जाएगा? IA डैश तो IA के बराबर है और IB डैश की वैल्यू है IB/4. तो IB/4 पुट कर दिया वैल्यू. अब IB ओरिजिनली 2 था, तो अपना आंसर 8 आ जाएगा. थैंक यू.